Hello students, good morning. Welcome to our WhatsApp online classes. As you know student that your half yearly exam is near. So I am sending a video for your revision. So watch this video carefully. Okay. So today's our topic is preposition. What is preposition? A preposition is a word placed before a noun or pronoun. It shows what relationship that noun or pronoun has with some other word or phrase. कि प्रीपोजिशन जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और वह नाउन और प्रोनाउन का उस शब्द से क्या संबंध है, उस वाक्य से क्या संबंध है वो दर्शाता है। कैसे? जैसे कि फर्स्ट आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही कि एक टेबल, उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है ना, तो यहाँ पर है ऑन द टेबल। ऑन एक वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, मतलब ये हमारा प्रीपोजिशन है। ओके, तो द बुक ऑन द टेबल, की बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो बुक और टेबल का जो रिलेशन है वो कौन बता रहा है? ओन बता रहा है, ओ एन ओन। ठीक है, तो ओन क्या हुआ? हमारा प्रीपोजिशन। सेकेंड वन इज इन द बास्केट। इन क्या है? प्रीपोजिशन। द एग्स इन द बास्केट, की जो एग्स है, अंडे है, वो किसमें? बास्केट में। तो अंडों का और बास्केट का रिश्ता कौन बता रहा है? इन। तो इन हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। विथ मी, वेंट विथ मी मतलब मेरे साथ चलो। तो विथ क्या हो रहा है? हमारा प्रीपोजिशन हो रहा है। इनटू द रिवर, फेल इनटू द रिवर मतलब कि नदी में गिर गया। तो इनटू क्या हो जाएगा? हमारा प्रीपोजिशन। मतलब कि जब कोई वर्ड नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द या वाक्य से क्या संबंध है वो दर्शाता है, क्या रिश्ता है उससे वो दर्शाता है, तो वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल भी थे, ऑन, इन, विथ, इनटू, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ओके, ये दूसरे शब्दों या वाक्यों से हमारा नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं। ठीक है, द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, की प्रीपोजिशन के दो मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड सेकेंड है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। कि फर्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब कि समय के दौरान प्रीपोजिशन, कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, और प्लेस मतलब स्थान के लिए कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं। फर्स्ट है आफ्टर, एट, बाय, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑन, सिंस, थ्रो, टिल, टू, अनटिल, विथ। ये जितने भी वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं ना प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, ये जब समय की बात होती है तब ये यूज किए जाते हैं। ओके, सेकेंड वन इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अबाउट, अक्रॉस, अमंग, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिटवीन, फ्रॉम, नियर, इनटू, थ्रो, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड जो हाईलाइट किए हुए हैं, ये सब जब स्थान की बात होती है, प्लेस की बात होती है, तब यूज किए जाते हैं प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक है, द फॉलोइंग प्रीपोजिशन नीड स्पेशल नोटिस। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो स्पेशल यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज इन। इन इज यूज्ड विथ नेम ऑफ कंट्रीज एंड लार्ज टाउन। कि इन का यूज हम या तो जो देश होते हैं उनमें, या जो सब बड़े शहर होते हैं उनके साथ करते हैं। ठीक है, इन का यूज क्या करते हैं? जो देश या फिर बड़े शहर होते हैं उनके साथ। एट इज यूज्ड विथ स्मॉल लोकेलिटीज, टाउन एंड विलेजेस। एट का यूज हम या तो छोटे छोटे गांव या फिर छोटे कस्बे या जो बस्ती होती है उनमें करते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे शहर होते हैं, उनके साथ हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि दे लिव इन दिल्ली। दिल्ली एक क्या है? बड़ी लार्ज टाउन है ना, बहुत बड़ा शहर है, इसलिए इनका यूज़ किया। दे लिव इन अमेरिका। अमेरिका एक देश है। ही लिव्स एट मॉडल टाउन इन लुधियाना। लुधियाना के अंदर मॉडल टाउन है, मतलब लुधियाना क्या, वो बड़ा शहर हुआ और उसके अंदर एक छोटा सा टाउन है, मॉडल टाउन है ना, तो इसलिए लुधियाना के आगे इन लगा और मॉडल टाउन के आगे एट लगा। ठीक है, इन इज यूज्ड फॉर थिंग्स एट रेस्ट। इन का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज, कोई इंसान जो है वो रेस्ट कर रही हो, आराम कर रही हो, तब। इनटू इज यूज्ड फॉर थिंग इन मोशन। इनटू का यूज तब किया जाता है जब कोई मूवमेंट होता है, कोई हरकत होती है, तब। जैसे कि शी वॉज इन बेड, कि वह बेड में है, मतलब बिस्तर में है, तो इसलिए इन का यूज किया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, कि वो नदी में छलांग लगा रहा है। छलांग लगाना कोई हरकत हो रही, कोई मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इनटू का यूज किया। ओन इज यूज्ड फॉर थिंग एट रेस्ट।
ऑन का यूज़ भी इसी तरीके से, अगर कोई वस्तु रेस्ट मतलब आराम कर रही है बिना कोई हरकत करे तो ऑन का यूज़। अपॉन इज यूज्ड फॉर थिंग इन मोशन। अपॉन का यूज़ भी तब किया जाएगा जब कोई थिंग्स, कोई वस्तु या इंसान हरकत कर रहा हो, कोई मूवमेंट कर रहा हो। जैसे कि आई वॉज सिटिंग ऑन माई चेयर, कि मैं मेरी चेयर पे बैठा हूँ, या आराम करने की बात होगी, इसलिए ऑन का यूज़। अ कैट स्प्रिंग अपॉन द टेबल, की जो बिल्ली है वो टेबल पर उछल रही है, तो हरकत हो रही है, इसलिए अपॉन का यूज़ किया। ठीक है। टिल इज यूज्ड फॉर टाइम, टू इज यूज्ड फॉर प्लेस। टिल का यूज़ समय के लिए करेंगे और टू का यूज़ प्लेस, स्थान के लिए। ही स्लेप्ट टिल 8 o'clock, कि वह 8 बजे से सो रहा है, इसमें समय की बात हुई, इसलिए टिल का यूज़ किया। ही क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द हिल, कि वो हिल, पहाड़ी पर ऊपर चढ़ गया, तो इसमें एक स्थान की बात हुई, इसलिए टू का यूज़ किया गया। समझ में आया? इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, अपॉन, टिल और टू का यूज़ कहाँ पर करेंगे हम? ठीक है। विथ इज यूज्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट, बाय इज यूज्ड फॉर एन एजेंट। विथ का यूज़ हम इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई यंत्र, कोई साधन हो, उसके लिए उसके साथ करेंगे। और बाय का यूज़ हम कोई काम करने वाला इंसान हो, कोई व्यक्ति हो, उसके साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ वॉज बीटन विथ अ स्टिक, कि चोर को स्टिक से पीटा गया। स्टिक क्या होती? लकड़ी, है ना। एक स्टिक होती छड़ी, वो एक यंत्र होती है, एक साधन होता है ना। तो इसलिए उसके साथ विथ का यूज़ किया गया। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन, कि चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। तो पुलिसमैन क्या हुआ? एक एजेंट हुआ, एक काम करने वाला, एक कर्ता हुआ ना, इसलिए उसके साथ बाय का यूज़ किया गया। ठीक है। फोर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, कि फोर का यूज़ हम समय की अवधि के लिए अवधि के साथ करेंगे। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, और सिंस का यूज़ हम समय की पाबंदी के हिसाब से करेंगे। कैसे? आई हैवंट सीन हिम फॉर 2 days, कि मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा। अब वो 2 दिन आज के भी हो सकते हैं, 2 दिन पहले के भी हो सकते हैं, इसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है, इसलिए इसमें फोर का यूज़ किया गया। आई हैवंट सीन हिम सिंस मंडे, कि मैंने उसे सोमवार से नहीं देखा है, तो सोमवार से तो पता चल जाएगा, इसमें समय की पाबंदी है, इसलिए इसमें सिंस का यूज़ किया गया। ठीक है। बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 पर्सन और थिंग्स। बिटवीन का यूज हमेशा 2 व्यक्ति या वस्तुओं के साथ करेंगे। अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2, और अमंग का यूज 2 से अधिक के साथ करेंगे। जैसे कि देयर वॉज अ फाइट बिटवीन द 2 ब्रदर्स, कि 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो हमने किसका यूज किया? बिटवीन का, क्योंकि सिर्फ 2 की बात हो रही है। द विलेजर्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, कि जो गांव वाले वो आपस में लड़ रहे हैं, तो गांव वाले 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, तो इसलिए उनके साथ अमंग का यूज़ किया गया। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।